दोस्तों, शंकराचार्य के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के बीच एक बड़ा धमाका हुआ है। एक आईपीएस की ऐसी तस्वीर वायरल हुई है कि पूरा मामला ही पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर देखिए, केक काटते हुए जो नजर आ रहे हैं, ये है आईपीएस अजय पाल शर्मा। इनके अंडर में शंकराचार्य के मामले की जांच चल रही है और इनके बगल में मुस्कुराते हुए जो दिखाई दे रहे हैं वो है आशुतोष ब्रह्मचारी, यानी कि वही व्यक्ति जिसने आरोप लगाया है शंकराचार्य पर। अब शंकराचार्य का ऐसा कहना है कि उन्हें इन दोनों की मिलीभगत से इस केस में फंसाया जा रहा है। ऐसे में आईपीएस है कौन, ये भी जानना जरूरी है। इनके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप शंकराचार्य के आरोपों को सुनिए जो उन्होंने अजय शर्मा पर लगाए हैं। ये वही है जिन्होंने शिकायत की है और ये वो हैं जिनके अंतर्गत जांच चल रही है। अधिकारी हैं पुलिस के, अजय पाल शर्मा इनका नाम। तो दोनों मिल करके उत्सव मना रहे हैं, केक काट रहे हैं। तो जब इनका पहले से ही गठजोड़ बना हुआ है और मिल करके सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो जनता हमको ये फोटो भेज करके कह रही है कि इनसे क्या उम्मीद करें, कि ये क्या जांच करेंगे। ये तो दोनों की आपसी जोड़ी है। दोस्तों, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईपीएस अजय पाल शर्मा और आशुतोष ब्रह्मचारी की एक साथ बर्थडे सेलिब्रेशन वाली तस्वीर दिखाई। उन्होंने सवाल उठाया कि एक बड़ा पुलिस अधिकारी एक ऐसे व्यक्ति के साथ क्या कर रहा है जिसने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वामी का कहना है कि प्रशासन उन्हें सीधे नहीं घेर सका, इसलिए आशुतोष ब्रह्मचारी के जरिए ये स्क्रिप्ट तैयार करवाई गई है। अब अजय पाल शर्मा की बात करें तो ये 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और मूल रूप से लुधियाना के रहने वाले हैं। आईपीएस बनने से पहले वो एक डेंटिस्ट यानी कि डॉक्टर थे। उत्तर प्रदेश पुलिस में उन्हें एक सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की छवि के लिए जाना जाता है। दावा किया जाता है कि उन्होंने अपने करियर में 100 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। रामपुर, नोएडा और शामली जैसे संवेदनशील जिलों में उनकी तैनाती रही है। यूपी पुलिस में अजय पाल शर्मा ने जल्दी ही नाम बना लिया। सबसे पहले उनकी पोस्टिंग सहारनपुर हुई और फिर मथुरा में पोस्टिंग हुई। शामली में एसपी रहते हुए उन्होंने कई बदमाशों के एनकाउंटर किए। वो सबसे अधिक चर्चा में तब आए जब उन्होंने कैराना में पलायन के लिए जिम्मेदार मुकीम काला गैंग की कमर तोड़ी थी। लोग उन्हें सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहने लगे। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में 16 मार्च 2018 से 7 जनवरी 2019 तक वो गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा के एसएसपी रहे। यहाँ उन्होंने कई इनामी बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर किया। खनन माफिया पर एनएसए लगाया। 63 से ज्यादा भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज कराए। एक इंस्पेक्टर पर उसी के थाने में भ्रष्टाचार का मुकदमा कराया था। कॉल सेंटर ठगी के मामलों में सबसे ज्यादा कार्रवाई उनके समय में हुई थी। अजय पाल शर्मा ने उस समय भी सुर्खियां बटोरी जब वो रामपुर के पुलिस अधीक्षक थे। उन्होंने इस दौरान जून 2019 से 6 साल की बच्ची से रेप मर्डर के आरोपी नाजिल को एनकाउंटर में मार गिराया था। उसे 3 गोलियां लगी थी। वो आजम खान पर कार्रवाई के लिए भी चर्चा में रहे। कानपुर हिंसा और लखीमपुर खीरी किसान बवाल के समय योगी आदित्यनाथ ने उन्हें खास तौर पर भेजा था। बाद में उन्हें यूपी डायल 112 से एसपी जौनपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई। अजय पाल शर्मा की छवि तेज तर्रार की तो है, लेकिन वो विवादों में भी रह चुके हैं। 2020 में छपी खबरों के मुताबिक एक महिला दीप्ति शर्मा ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि अजय पाल ने उसके खिलाफ साजिश रचकर कई मुकदमे लिखवाए, जेल भिजवाया। उनके दोस्तों पर घर में घुसकर लैपटॉप, डीवीआर, टैब समेत सामान चोरी करने का आरोप भी लगाया। विजिलेंस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। नोएडा एसएसपी रहते हुए एक लड़की ने उन पर शोषण का आरोप भी लगाया था। रामपुर में भी भ्रष्टाचार के आरोपों में उन्हें पद से हटाया गया था। अजय पाल शर्मा इन दिनों प्रयागराज में एसीपी के पद पर कार्यरत है। शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ उनकी एक तस्वीर वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गए हैं। शंकराचार्य का आरोप है कि अजय पाल शर्मा आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ है और गौ रक्षा अभियान से उन्हें पीछे हटाने के लिए पूरा सिस्टम उनके खिलाफ लगाया गया है। शंकराचार्य पर आरोप लगता है कि उन्होंने भटकों के साथ गलत काम किया है। पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस इनके मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि अजय पाल शर्मा से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये जांच अजय पाल शर्मा के अंडर में ही हो रही है। इधर आशुतोष ब्रह्मचारी ने इस तस्वीर को एआई जनरेटेड बता दिया है और कहा है कि ये फर्जी है। लेकिन शंकराचार्य का दावा है कि 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या से ही उनके खिलाफ प्रशासन और पुलिस का सिस्टम सक्रिय हो गया है। अब इस तस्वीर का सच क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है। साथ ही अगर शंकराचार्य को फंसाने की साजिश रची जा रही है तो इसकी भी जांच होना काफी जरूरी है। शंकराचार्य ने तस्वीर दिखाते हुए साफ तौर से कहा कि आशुतोष ब्रह्मचारी और अजय पाल शर्मा का गठजोड़
गठजोड़ है और इसी गठजोड़ के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखना होगा कि पुलिस जब जांच करेगी तो क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ उस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।